कामरा में हल्का डार्कनेस था। बास बाहर के मून की लाइट से थोड़ा सा उजला। चांदनी नाइट थी और उस नाइट की खामोशी में एक स्टोरी जन्म ले रही थी। कविता अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी एज में पेन छुपा था। कविता की आंख से एक टीयर बह निकला, साइलेंटली बताते हुए उसके हार्ट के पेन को। उस टीयर में उसकी स्टोरी थी, एक ऐसी स्टोरी जो शायद किसी ने कभी नहीं सुनी थी। उस नाइट उस टीयर के साथ उसने अपने हार्ट का बोझ हल्का किया। वो यूज लव करती थी, कितना लव करती थी। उसकी मुस्कुराहट में उसका लव छुपा था, और उस लव में एक स्टोरी थी जो हर किसी को नहीं अंडरस्टैंडिंग आती। कविता के लिए लव सिर्फ एक रियलाइजेशन नहीं था, बल्कि एक जीने का तरीका था। लेकिन लव लगता था दो धारी सोड थी जो गहरे बाउंड्स दे सकती थी। लव ने उसे खुशियां दी थी, लेकिन साथ ही साथ पेन भी। उसके हार्ट में एक जंग चल रही थी, एक ऐसी जंग जो सिर्फ उसी को अंडरस्टैंडिंग आती थी। ये उनकी स्टोरी है, लव, सैक्रिफाइस और एक वुमन के हार्ट की स्ट्रेंथ की स्टोरी। कविता ने अपने लव के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, और उसके सैक्रिफाइस में उसकी स्ट्रेंथ छुपी थी। उसने अपने लव को अपने लाइफ का मकसद बना लिया था। ये कविता की स्टोरी है, एक ऐसी गर्ल जिसके लव की कोई लिमिट नहीं थी, और आर्या, वो बॉय जो इतना लकी था कि उस कविता का लव रिसीव। आर्या के लिए कविता एक ड्रीम्स जैसी थी, एक ऐसी ड्रीम्स जो उसने कभी प्लान भी नहीं था कि ट्रूथ होगा। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर उस हार्ट को टच जाएगी जिसने लव का हैप्पीनेस और पेन दोनों जाना है। हुमेन रिमाइंड दिलाते हुए कि ट्रू लव एक प्रीशियस ट्रेजर है जिसके लिए फाइट चाहिए। कविता और आर्या की स्टोरी हुमेन दिखाती है कि लव में कितनी स्ट्रेंथ होती है और कितना पेन भी, लेकिन आखिर में लव ही विक्टरीता है, और वही सबसे बड़ा ट्रूथ है। आर्या एकदम केयरफ्री था, केयरफ्री जिसको लाइफ से लव था और अपनी विल से लिव था। अदर साइड कविता काम और शाय थी, लाइफ को केयरफुली से देखने वाली। उनकी मीटिंग कॉलेज के क्राउडेड वेलेपाथ में हुई। आर्या उसकी शंट ब्यूटी से इंस्टेंटली अट्रैक्टेड गाया। उसकी आईज में एक डेप्थ थी जो यूज डिस्टर्ब करती थी। कविता भी उसकी फन लविंग फुल एनर्जी और आईज की स्पार्कल से हरसेल्फ को बाउंड पाई। उनकी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड थी, शाइनेस के साथ स्माइलिंग और सीक्रेटली एक दूसरे को देखते हुए। उन्हें क्या रिवील्ड था, फेट ने उनके लिए कुछ और ही प्लान था। जैसे दिन वीक्स में चेंज्ड, आर्या और कविता एक दूसरे की साइड खींचे चले गए, जैसे मॉथ्स फायर की साइड। वो हाउस टॉक करते, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, अपने फ्यूचर की होप्स शेयरिंग। आर्या, जो ऑलवेज सबका अटेंशन अपनी साइड खींचता था, हरसेल्फ सरप्राइज्ड द कि यूज कविता की बातें लिसनिंग में कितना एंजॉयमेंट आ रहा था। उसके कान विचल एक शार्प माइंड और काइंड हार्ट का रिवील देते थे। कविता, जो ऑलवेज अपनी फीलिंग्स को हिडन कर रखती थी, हरसेल्फ को आर्या के सामने खोलते हुए पाई, उसकी वार्मथ और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट से। उनकी फ्रेंडशिप, लाफिंग एंड प्लेइंग और नाइट लेट तक बातें करते हुए कुछ डीप, कुछ प्रीशियस में बदल गई। लव एक डेलिकेट बड की तरह उनके दिलों में ब्लूम लगा। लेकिन लाइफ ऑलवेज हैप्पीनेस से फुल नहीं होती। आर्या की लाइफ में एक इंसिडेंट हैपेंड जिसे वो अंदर से ब्रोकन गया और सब कुछ क्वेश्चन करने लगा। उसकी शाइनिंग सोल पेन और डिस्पेयर के डार्कनेस में ड्राउंड गई। कविता, उसका हार्ट उसके लिए दुखते हुए उसके साथ एक रॉक की तरह स्टूड रही। वो उसका सपोर्ट, उसका कॉन्फिडेंटे, उसकी स्ट्रेंथ का पिलर बन गई। वो साइलेंटली सुनती रही जब वो अपना पेन एक्सप्रेस सपोर्टर यूज कंफर्ट और करेज देते हुए। उसने यूज करेज दिया कि वो अपनी लाइफ को हैंडल, यूज उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ की रिमाइंड डिलेट यू। इस सब की डिस्पाइट उसके लिए उसका लव कभी लेस नहीं हुआ, उसके डार्कनेस वेक किडी में एक होप की रे बनकर। भाग 5, आर्या के लिए ट्रूथ का मोमेंट। यह मोमेंट उसके लाइफ का एक ऐसा मोड़ था जहां उसने अपने अस्तित्व और अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखा। आर्या अपने दुख में लॉस्ट हुआ, कविता के सैक्रिफाइस की डेप्थ को रिकॉग्नाइज में फेल्ड रहा। उसके दुख और तन्हाई ने उसके हार्ट को इतना फुल कर दिया था कि वो कविता के लव और समर्पण को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पाया। उसने उसकी प्रेजेंस को ग्रांटेड ले लिया, उसके अनवेवरिंग सपोर्ट को अपनी जरूरत के समय एक कॉमन टॉक समझा। कविता का लव उसके लिए एक ऐसे छाया की तरह था जो ऑलवेज उसके साथ थी, लेकिन उसने कभी उस छाया की अहमियत को नहीं समझा। एक अननोन पर्सन की एक कोइंसिडेंटल रिमार्क से यूज कविता के लव की वास्टनेस का रियलाइजेशन हुआ। अस रिमार्क ने आर्या के हार्ट और माइंड को झंझोर दिया, और उसने फर्स्ट बार कविता के लव को उसकी ट्रूथ में देखा। वो अननोन, आर्या की रिकॉग्निशन से अननोन, कविता की अनवेवरिंग डिवोशन के बारे में बोला,
और उसने कहा कि कविता का लव विदाउट किसी शार्ट के था। अस पर्सन के वर्ड्स ने आर्या के हार्ट को छू लिया। उसकी डिजायर के बारे में कि वो अपनी नीड्स से पहले उसकी नीड्स को पुट्स। कविता ने ऑलवेज आर्या की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखा और उसने कभी भी अपने लव के लिए कुछ नहीं मांगा। वो एक प्रीशियस ज्यूल है, अननोन ने कहा था, एक ऐसी गर्ल जो ट्रूथ में विदाउट कुछ वांटिंग लव करती है। अस पर्सन के वर्ड्स ने आर्या के हार्ट में एक न्यू लाइट जगा दी। एक ऐसी गर्ल जो ट्रूथ में विदाउट कुछ वांटिंग लव करती है। कविता का लव विदाउट किसी शार्ट के था और उसने ऑलवेज आर्या के लिए अपने हार्ट में जगह बनाई थी। आर्या उसका हार्ट गिल्ट और न्यू अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ अनवर्ड्स की ट्रूथ को समझा। उसने फर्स्ट बार कविता के लव की डेप्थ को समझा और उसके हार्ट में पछतावा भर गया। कविता ट्रूथ में एक प्रीशियस ज्यूल थी, एक ट्रेजर जिसे उसने ग्रांटेड ले लिया था। उसने अपने लाइफ में कविता के इंपॉर्टेंस को समझा और उसके लव की ट्रूथ को पहचाना। एक ट्रेजर जिसे उसने ग्रांटेड ले लिया था। आर्या के हार्ट में पछतावा था, लेकिन उसके साथ ही एक न्यू शुरुआत का रियलाइजेशन भी था। उसने तय किया कि वो कविता के लव को कभी भी फिर से ग्रांटेड नहीं लेगा और उसके लव को उसी ट्रूथ और समर्पण के साथ जिएगा। भाग 6 लव की विक्ट्री चेंज का जर्नी। ये रियलाइजेशन आर्या पर लाइटनिंग की तरह गिरा। उसने अपने बिहेवियर को न्यू लाइट में देखा, कविता की फीलिंग्स की निग्लेक्ट, उसके सेक्रीफाइस को ना माने की अपनी फेलियर, रिग्रेट से भरे। उसने इंप्रूव करने का प्रपोजल रखा। उसने उसके वैल्यू को एक्सेप्टिंग करके शुरू किया। उसके अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसने उसकी नीड्स, उसके सपनों, उसकी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड का एफर्ट किया। उसने यूज अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज्ड किया। उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बना। आर्या जो कभी उसकी फीलिंग्स से अननोन था, अब वो मन बन गया जो यूज प्यारा था, जो उसके वैल्यू को रिकॉग्नाइजेस था, जो यूज प्योर हार्ट से लव सपोर्टर था। भाग 7 सच्चे लव को रिकॉग्नाइजिंग, एक प्रीशियस ज्यूल। ट्रू लव एक प्रीशियस ज्यूल की तरह प्रीशियस और अप्रतिमा होता है। ये बड़े जेस्चर्स या प्रेम के एग्जैजरेटेड डिस्प्ले के बारे में नहीं है। ये स्मॉल थिंग्स के बारे में है, किन के रोज के एक्ट्स के बारे में है, जरूरत के वक्त अनवेवरिंग सपोर्ट के बारे में है, वर्ड से परे साइलेंटली अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। आर्या के लिए कविता का लव सच्चे लव का सिंबल था। यह सेल्फलेस, अनकंडीशनल और अनवेवरिंग था। उसने यूज उसके डार्कनेस में लव किया। उसका लव एक बीकन था जिसने यूज वापस लाइट में ले गया। उसने यूज लव का ट्रू आर्ट सिखाया, फॉरगिवनेस की पावर, उन लोगों को लव करने का इंपॉर्टेंस जो ट्रूथ में मैटर रखते हैं। भाग 8 अनकंडीशनल प्रेम की पावर। यह पावर एक ऐसी है जो हर इंसान की लाइफ को रोशन कर सकती है। यह एक ऐसी लाइट है जो डार्कनेस में भी रास्ता दिखाती है, एक ऐसी आशा जो हर निराशा को दूर कर सकती है। कविता की स्टोरी अनकंडीशनल प्रेम की पावर का सिंबल है। एक ऐसा लव जो चेंज्ड मैन कुछ नहीं मांगता, जो विदाउट किसी शर्त के दिया जाता है। यह लव एक ऐसी भावना है जो हर हार्ट को छू सकती है, हर रिलेशनशिप को मजबूत बना सकती है। एक ऐसा लव जो हर डिफिकल्टी में एंड्योरेंस रहता है। जब लाइफ में अंधियान आती हैं, तो यह लव एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहता है। यह लव हर दुख, हर पीड़ा को सहने की पावर देता है। यह एक रिमाइंड दिलाता है कि ट्रू लव राइट पर्सन को फाइंडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि उस पर्सन को एक्सेप्टिंग करने के बारे में है जो आपके साथ है। यह लव उनकी फ्लॉज को देखने और उनसे और भी मोर लव करने के बारे में है, बल्कि किसी मैन फ्लॉज को देखने और उनसे और भी मोर लव करने के बारे में है। यह लव एक ऐसी भावना है जो हर रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, हर हार्ट को छू लेता है। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप में विश्वास दिलाता है। यह किसी को एक्सेप्टिंग करने के बारे में है जैसा वो है, फ्लॉज समेत, और उनकी ग्रोथ और हर सेल्फ की डिस्कवरी की जर्नी में उनका सपोर्ट करने के बारे में है। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप को पहचानने में मदद करती है और उनकी ग्रोथ और हर सेल्फ की डिस्कवरी की जर्नी में उनका सपोर्ट करने के बारे में है। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप को पहचानने में मदद करती है। यह लव एक ऐसी लाइट है जो हर डार्कनेस को दूर कर सकती है। आर्या के लिए कविता के लव ने यूज बदल दिया, यूज हर सेल्फ के बेहतरीन रूप में उभरने में मदद की। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप को पहचानने में मदद करती है, यूज हर सेल्फ के बेहतरीन रूप में उभरने में मदद की। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप को पहचानने में मदद करती है। यह लव एक ऐसी लाइट है जो हर डार्कनेस को दूर कर सकती है। उसका लव, उसका उद्धार, उसका लिबरेशन, उसका गाइडिंग प्रकाश था। यह लव एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को अपने आप को पहचानने में मदद करती है।
यह लव एक ऐसी लाइट है जो हर डार्कनेस को दूर कर सकती है। भाग 9 प्रेम को चेरिश का कॉल। जब हम आर्या और काविता को छोटे हैं, उनकी प्रेम स्टोरी हमारे लाइफ में लव को चेरिश के लिए एक पावरफुल रिमाइंड दिलाती है। लव किसी के साथ रहने के लिए किसी को फाइंडिंग के बारे में नहीं है, यह किसी ऐसे पर्सन को फाइंडिंग के बारे में है जिसके विदाउट आप जी नहीं सकते। किसी ने कहा था, अपने रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट निकलें। क्या आप माई लव की अप्रिशिएट करते हैं? क्या आप अपना लव ओपनली और अनकंडीशनल एक्सप्रेस करते हैं? आओ हम सब कविता की तरह बनने की ट्राई करें, डीपली लव करें, क्विकली माफ करें और लाइफ द्वारा हमें दिए गए लव के प्रीशियस गिफ्ट को संभलें।